हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो देखने आए हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक है कृषि है ना, ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। क्या है? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या जो है ना, वो क्या है, कृषि पर निर्भर है। कृषि के द्वारा जीवन यापन करते हैं। तो जो ये टॉपिक है कृषि है ना, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी 57 ट्रिक का बादशाह, ठीक ना, जिस पर छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर्स, उसके अलावा पोल क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े हैं ना। तो गाइस चलिए अब हम शुरू करते हैं है ना, बिना कुछ देरी किए हुए कृषि के बारे में है ना। तो कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसके सामान्य परिचय को देखते हैं। यहाँ पर है ना, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है ना, तथा यहाँ 80% जनसंख्या जो है वो कृषि या उससे संबंध कार्य में संलग्न है। मतलब कि 80% लोग जो है वो कृषि के द्वारा जुड़े हैं, कृषि से जुड़े हैं। ठीक है ना। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर जाना है पॉइंट, ठीक है। जो भी यहाँ पर आंकड़े दिखेंगे, डाटा दिखेगा है ना, वो 2020-21 के डाटा है, ठीक ना। तो उनको याद रखिएगा, ठीक है, अभी आने वाले एग्जाम में वो काम आएगा है ना। तो गाइस देखिए, ये जो डाटा है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो डाटा आए हैं अभी है ना 2020-21 के, वो डाटा हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को है ना, कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 35% भागों पर कृषि किया जाता है। क्या बोल रहा है? कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के 35% भागों पर कृषि किया जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,35,000 है ना 192 है ना 192 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो गाइस देखिए, हम आपको ये बताते हैं कि जो एक कृषि किया जाता है, ठीक है ना, वो मतलब कि उसको किस के द्वारा उसका माप किया जाता है, तो हेक्टेयर में, ठीक है। उस जो भूमि का माप होता है वो हेक्टेयर में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो एक है वो क्या है चीज है, किलोमीटर में है, ठीक है ना। ये जो क्षेत्रफल है वो किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अगर हम इसी को, ठीक है, अगर हेक्टेयर में करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 137 कितना हो जाएगा? 137, ठीक है, 88 है ना 302, ठीक ना। इसी को हम, इसी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को अगर हम हेक्टेयर में लिखें तो कितना हो जाएगा? 137, ठीक है, 137 है ना 88,302 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ पर जाना है ना, जाना हमने यहाँ पर। देखिए ये जो हम इस क्षेत्रफल है 135 है ना 192, ठीक है, 135 192 मतलब 1,35,192, ठीक ना। तो गाइज देखिए क्या है कि इसके 35% भाग पर, ये 100% पूरा ही होगा, जितना भी होगा, मतलब कि 1,35,192 जो भी है वो 100% ही होगा, ठीक है। तो उसके 100% में से 35% भाग पर क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है। क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है ना 18,49,000, क्या लिखा है? 18,49,896 हेक्टेयर में, ठीक है। मतलब 18,49,896 हेक्टेयर में क्या कहता है? वन है। क्या है? वन, मतलब वृक्षों से ढका हुआ है, ठीक ना। कितना क्षेत्रफल ढका हुआ है? तो 18,49,896 हेक्टेयर जो है वो वनों से ढका हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और आकृषि मतलब कि आकृषि ऐसे मतलब कि क्षेत्र, ठीक है, जहां सड़कें हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के शहर है, मतलब घर है, मैदान है ना, उसको बोलते हैं आकृषि। जहां पर कृषि नहीं की जा सकती, ठीक है, जहां पर सड़क है, घर है ना, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो हेक्टेयर में देखिए 18 लाख, ठीक है, 18,08,765 हेक्टेयर में है। ठीक, तो गाइस हमने यहाँ पर जाना है ना। अब हमें आपको ये बताते हैं कि हेक्टेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे आप भूमि को जानते होंगे कि भूमि का जो बांटा जाता है भूमि को, तो किस प्रकार से देखिए 2.5 एकड़ का होता है 1 हेक्टेयर। क्या होता है? 2.5 एकड़ का होता है 1 हेक्टेयर। एक,
तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि हेक्टेयर क्या होता है। तो गाइज देखिए, अब देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, एक कृषि संबंधित जो भूमि का हम क्या करेंगे, वितरण करेंगे। ठीक है, देखिए शुद्ध देखते हैं यहाँ पर, है ना, कि देखिए कितने भागों पर कृषि किया जाता है। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ना, कितने भागों पर कृषि किया जाता है। तो देखिए जो शुद्ध कृषि किया जाता है, देखिए कितना हेक्टेयर पर, तो यहाँ देखिए दिख रहा होगा 46, 35, 340 हेक्टेयर पर। ठीक है, 46, 35, 340 हेक्टेयर पर क्या किया जाता है, शुद्ध कृषि किया जाता है। ठीक है, कृषि मतलब है ना। और यहाँ पर देखिए एक से अधिक बार द्विफसली क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब कि देखिए इतना जो क्षेत्रफल है हेक्टेयर में, ठीक है ना, इतने हेक्टेयर में एक बार कृषि किया जाता है, मतलब एक खरीफ फसल की जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है इसी में, ठीक है ना, इसी भूमि में, मतलब ये जो दिख रहा है ना 46, 35, 340, इसी में से कितना, इतना, ठीक है, इतने हेक्टेयर में दोबारा कृषि किया जाता है, मतलब रबी की फसल की जाती है। मान लीजिए अगर आपके पास 10 क्या चीज है, 10 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, तो देखिए इस 10 हेक्टेयर में से 4 हेक्टेयर में दोबारा, मतलब उसी वर्ष क्या किया जाता है, दोबारा कुछ भी फसल उगाया जाता है। ठीक है ना, दोबारा कोई भी फसल उसमें बोया जाता है। ठीक है, उसी 10 हेक्टेयर में से 4 हेक्टेयर में बोया जाएगा, है ना। ये 10 हेक्टेयर में जो बोया जाएगा, है ना, वो क्या है, तो देखिए जो शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्रफल बोलेंगे। जो 10 हेक्टेयर आपके पास जमीन है उसको क्या बोलेंगे, 10, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्रफल। और जो अगर दोबारा हो, मतलब उसी में अगर दोबारा हम किए तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एक से अधिक बार, मतलब कि द्विफसली क्षेत्रफल। ठीक ना। और देखिए इनको अगर हम टोटल करेंगे, टोटल मतलब क्या होता है, कुल सकल, तो कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको और इसको जोड़ें, ठीक है, इसको अगर इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 57, 34, 602। ठीक है, कितना हो जाएगा, 57, 34, 602 हेक्टेयर, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ में मतलब कुल, ठीक है, कुल सकल मतलब कितने क्षेत्र पर बोया जाता है, तो 57, है ना, 57, 34, 602 हेक्टेयर में बोया जाता है। लेकिन कृषि क्षेत्र कितना है, तो कृषि जो क्षेत्र है वो कितना है, इतना, लेकिन इतने क्षेत्र में बोया जाता है। मतलब देखिए अगर दोबारा किया जाता है ना, उसको भी ऐड किया जाता है, उसको भी जोड़ा जाता है। ठीक, तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, तो देखिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है ना, शुद्ध नीरा गया, मतलब नीरा बोया गया क्षेत्रफल कौन से जिले में सर्वाधिक है, तो राजनांदगांव में सर्वाधिक है। ठीक ना, और सबसे न्यूनतम कहाँ है, तो नारायणपुर में। ठीक है, देखिए शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्रफल कहाँ है सबसे ज्यादा, राजनांदगांव में। एक से अधिक बार मतलब द्विफसली वाला क्षेत्र कहाँ है सबसे ज्यादा, तो राजनांदगांव में। ठीक है, और कुल सकल बोया गया क्षेत्रफल कहाँ है, ये भी है राजनांदगांव में। ठीक ना, देखिए शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्रफल भी राजनांदगांव में है, द्विफसली वाला भी क्या है, राजनांदगांव में है, और कुल सकल बोया गया क्षेत्रफल भी क्या है, तो राजनांदगांव में है। ठीक ना, लेकिन न्यूनतम की बात करें तो देखिए ये शुद्ध एवं टोटल, ठीक है, यहाँ जो स्थान है वो नारायणपुर का है, और जो बीजापुर का है वो क्या चीज का है, मतलब सबसे कम जो है बीजापुर में द्विफसली फसल होता है। ठीक है ना, द्विफसली जो होता है ना, मतलब एक से दो बार जहां मतलब कि फसल उगाया जाता है वो बीजापुर है। ठीक है, जहां सबसे कम फसल उगाया जाता है ना गाइस। तो हमने यहाँ पर देखा, अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है ना। तो गाइस हमने यहाँ तक जाना, ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है, क्या है कि प्रदेश के 37.4 लाख, ठीक है, 37.46 लाख कृषक परिवारों में से, है ना, 76% जो कृषक है वह सीमांत व लघु किसानों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में कितने किसान परिवार हैं, तो कितने हैं, 37.46 लाख किसान परिवार है। ठीक है, जिसमें से 76% जो है ना, वो सीमांत व लघु किसानों के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, कितने आते हैं, 76% लघु एवं सीमांत किसानों के अंतर्गत आते हैं। देखिए लघु एवं सीमांत किसान किसको बोलते हैं, सीमांत किसान किसको बोलते हैं, देखिए जिसके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन होता है उसे सीमांत किसान कहते हैं, और जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन होता है उसे लघु किसान कहते हैं। ठीक है ना। ठीक, तो इस पॉइंट को भी हमने देख लिया। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख जो फसल है, ठीक है ना, प्रमुख फसल खाद्यान्न और दलहन की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख फसल है सबसे पहले मतलब छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख फसल है कौन सी है, खाद्यान्न फसल और दलहन, जिसमें से, ठीक है, खाद्यान्न फसल में कौन सा है, धान, और दलहन फसल में कौन सा है, चना। ठीक ना,
तो गाइज हमने यहाँ इसे देखा है ना, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे अभी कुछ टाइम बाद। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको बेसिक तौर पर जाना कि छत्तीसगढ़ जो प्रमुख फसल है खाद्यान्न फसल में धान और दलहन फसल में चना। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ तक देखा। ठीक है ना, अब हम ये देखेंगे ठीक ना कि जो छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं कृषि होती है ना, तो वह मुख्यतः निर्भर होता है वर्षा पर। किस पर? वर्षा पर। ठीक है ना, लेकिन वर्षा के अलावा ठीक है मतलब कि कहाँ कहाँ से जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो देखिए प्रदेश में सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 38% क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ठीक है ना, मतलब कितने परसेंट क्षेत्रफल पर सिंचाई की उपलब्धता है। ठीक है, मतलब सिंचाई की सुविधा है तो 38%। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के 38%, 38% क्षेत्रफल पर क्या है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक ना, तो जिसमें से देखिए जिसमें से सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक क्षेत्र पर जलाशय एवं नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। क्या चीज के द्वारा की जाती है? तो जलाशय एवं नहरों के द्वारा। ठीक है, 52% क्षेत्रफल पर अगर सिंचाई हो रहा है। ठीक है ना, सिंचाई हो रहा है तो सिंचाई कितना परसेंट होगा? 100% होगा। ठीक ना, कितना परसेंट होगा अगर 100%? ये 38% का अगर 100% हम देखें, ठीक है 38 भी तो 100% ही होगा ना किसी का। तो अपना देखिए ये 38% जो है अपना 100% है। तो देखिए इस 100% में ठीक है ना कितना 52%, कितना दिख रहा है आपको? 52% जो है ना वो सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो जलाशय एवं नहर के द्वारा होती है। ठीक ना, और 29% जो है वो नलकूप के द्वारा। ठीक है, जिसको बोर बोलते हैं, ट्यूबवेल। ठीक ना, तो उसके द्वारा 29% सिंचाई की जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 52% नहर एवं जलाशय के द्वारा और 29% नलकूप के द्वारा और बाकी अन्य माध्यम से की जाती है। ठीक है, देखिए ये जो सिंचाई होती है ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की बात यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो देखिए सर्वाधिक जो सिंचित जिला है, ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिला वाला क्षेत्रफल कौन सा है? जांजगीर चांपा। कौन सा है? जांजगीर चांपा। ठीक ना, और न्यूनतम कौन सा है? नारायणपुर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो सर्वाधिक सिंचित जिला वाला जो क्षेत्रफल है जहां सिंचाई सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? राजनांदगांव। लेकिन हम क्षेत्रफल वाला जिला की बात नहीं कर रहे हैं, सिंचाई वाले क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। हम सिंचाई की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो सिंचाई होता है कहाँ होता है? जांजगीर चांपा में। ठीक है, देखिए 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होता है। कितना? अगर हम क्षेत्रफल में अभी देख रहे हैं तो 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होता है जांजगीर चांपा में। और सबसे कम न्यूनतम मतलब सबसे कम नारायणपुर में। कितने क्षेत्रफल हेक्टेयर में? तो 213 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होता है। तो सबसे कम सिंचाई कौन से जिले में होता है? तो नारायणपुर में 213 हेक्टेयर में। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? जांजगीर चांपा में। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि 214 213। ठीक है, लेकिन उसको 214 नहीं बोलना है, 2.14 लाख हेक्टेयर बोलना है ना। और नारायणपुर में सबसे कम कितना? 213 हेक्टेयर। ठीक है, तो देखिए वो कहीं 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हेक्टेयर और यहाँ केवल 213 हेक्टेयर। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जो ये नारायणपुर का क्षेत्र है ना पहाड़ी एरिया टाइप से है, मतलब ढलान वलान ज्यादा है। ठीक ना, क्या है? ढलान वलान ज्यादा है, पहाड़ वहाड़ ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ कृषि ही बहुत कम होती है। ठीक है, तो सिंचाई के द्वारा कितने लोग कृषि करेंगे? जहाँ कृषि तो ऐसे पानी से करते नहीं है लोग, तो फिर बिना पानी का सिंचाई कर करके कृषि करेंगे क्या? वहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे कम क्या है? नारायणपुर में है। ठीक है, अगर हम प्रतिशत की बात करें, ठीक है ना, हमने यहाँ क्षेत्रफल में देखा, अब हम देखते हैं प्रतिशत में। तो देखिए प्रतिशत में भी जांजगीर चांपा है। ठीक है, जहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। देखिए प्रतिशत और क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है कि परसेंट के अनुसार प्रतिशत में सर्वाधिक जांजगीर चांपा में 78%। ठीक है ना, 78% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कहाँ? जांजगीर चांपा में। ठीक है, उपलब्ध है और की भी जाती है। और दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, दंतेवाड़ा क्षेत्र है, वहां सिंचाई नहीं किया जाता है। ठीक है ना, वहां सिंचाई नहीं किया जाता है, वहां केवल आतंकवादी लोग रहते हैं। ठीक है, वहां केवल आतंक फैलाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, खेती किसानी नहीं किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ
नारायणपुर में 213 हेक्टेयर केवल, और दंतेवाड़ा में 0 है ना। तो समझ रहे होंगे यहाँ की स्थिति। उसके पश्चात अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में, ठीक ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है वो 3 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ठीक ना। कौन कौन से? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र मतलब कि कौन सा क्षेत्र? तो सरगुजा जो संभाग है ना, उसी को बोलते हैं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान हमने क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का जब प्राकृतिक विभाजन किया था तो पता ही होगा है ना कि छत्तीसगढ़ का मैदान किसको बोलते हैं, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र किसको बोलते हैं, और बस्तर का पठार किसको बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु प्रदेश है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा बस्तर का पठार, ठीक है ना। और देखिए उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में फसल मुख्य तौर पर किस प्रकार की जाती है? तो बागवानी फसल, है ना। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार की फसल की जाती है मुख्यतः? तो बागवानी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है मतलब कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जो संभाग है, ठीक है ना, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जो संभाग है ना, वहाँ मुख्य फसल कौन सी है? खाद्यान्न में से धान, ठीक है। तो यहाँ धान की पैदावार ज्यादा होती है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ की जो संरचना है वो कटोरे के समान होती है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है ना। इसका पूरे भारत में है ना धान कटोरा किसको बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। धान कटोरा इसलिए नहीं बोलते कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान होता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ का जो संरचना है वो कटोरे के समान है ना। और जहाँ कटोरा का समान है उसके जो गहराई में क्या है? धान होता है, मतलब बीच में जो है ना गहराई होता है। कटोरे में जो जहाँ गहराई होता है बीच ही तो होता है, मध्य होता है, और उसी मध्य भाग में क्या होता है? धान की फसल ज्यादा होती है, इसी कारण उस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तीसरा जो है जलवायु प्रदेश के बारे में बात करें हम, कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में, तो बस्तर का पठार, ठीक है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है कौन सा है? मोटे अनाज, ठीक है ना। जो यहाँ की मुख्य फसल है कौन सा है? मोटे अनाज, ठीक। तो गाइस हमने यहाँ पर जाना, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कृषि के बारे में सामान्य परिचय को देखा है ना। उसके पश्चात हमने छत्तीसगढ़ में कृषि जो भूमि है उसको डिवाइड किया हमने यहाँ पर, है ना, कि किस किस प्रकारों में, मतलब किस किस क्षेत्रों में भूमि को बांटा गया है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने यहाँ पर कृषि जलवायु प्रदेश को भी देखा, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु प्रदेश से बांटा गया है। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा बस्तर का पठार। तो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, अन्य बिंदुओं को। तो गाइस अब हमने यहाँ पर कृषि का वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो कृषि का वर्गीकरण किया है तो हमने इसको कितने प्रकारों से बांटा है ना। तो उपयोग के आधार पर हमने इसे 2 प्रकार से बांटा है, एक खाद्यान्न फसल और दूसरा नगदी फसल, ठीक है। खाद्यान्न फसल जो है ना उसके अंतर्गत जैसे देखिए कौन कौन से मौसम के आधार पर जो भी फसल होते हैं मौसम में, ठीक है ना, जैसे खरीफ में है ना, और क्या बोलते हैं रबी में, ये टाइप से जो मौसम होते हैं उनके आधार पर। तो गाइस इसके अंतर्गत खाद्यान्न फसल में कौन कौन से आते हैं? तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल जितने भी होते हैं, ठीक ना, एक किस प्रकार की फसल है? खाद्यान्न फसल, ठीक है। और नगदी फसल कौन होते हैं? जो मतलब कि कभी भी उगाए जा सकते हैं, मतलब किस लिए? तो वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए जो फसल उगाया जाता है उसी को बोलते हैं नगदी फसल, ठीक है। मतलब वे फसल जिनका मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता है, व्यापार करना होता है, ठीक ना, वही होते हैं नगदी फसल। तो नगदी फसल में गन्ना, तंबाकू, कपास ये सब आते हैं, है ना। हमने उसके चार्ट को लास्ट में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो आप उस चार्ट को जरूर देखिएगा, है ना, कि कौन कौन से नगदी फसल है, कौन कौन से खाद्यान्न फसल है। अब देखते हैं हम मौसम और जलवायु के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों से बांटा गया है। तो देखिए मौसम या जलवायु के आधार पर कृषि को 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक ना। एक खरीफ की फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा जायद, ठीक है ना। तो खरीफ की फसल क्या होता है? तो देखिए जो खरीफ का फसल होता है उसे कब बोया जाता है? तो 15 जून से लेकर, ठीक है ना, ये जो 15 जून को मतलब 15 जून से स्टार्टिंग हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और 15 अक्टूबर तक ये जो फसल है वो काट लिया जाता है, ठीक ना। और इस फसल के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है ना, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये फसल कब होगा? तो यह जब वर्षा होता है, ठीक है ना, तो वर्षा पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है, ठीक है ना। तो ये जो है 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक काट ली जाती है, ठीक है, ये फसल, है ना। ये वर्षा पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है। और जैसा कि हमने जाना था कि इससे पिछले वाले स्लाइड में कि जो मतलब नीरा बोया जो होता है ना, नीरा बोया का क्षेत्रफल यही होता है, ठीक है। अब देखते हैं रबी फसल के बारे में। देखिए जैसे ही एक काट लिया जाएगा वैसे ही ये क्या होगा?
इसको बोया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो वहां पर द्विफसली था, ठीक है, क्या था, द्विफसली था, ठीक है ना, वहां पर जो द्विफसली था, ठीक, वो देखिए यहाँ पर देखिए वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। मतलब देखिए एक सीजन में जहां पर एक खरीफ की फसल बोई जाती है वही स्थान पर तो ये रबी की फसल होती है, मतलब ये द्विफसली फसल है ना। तो ये 15 अक्टूबर से क्या होता है, 15 फरवरी तक मतलब इसको बोकर काट लिया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ बहुत ज्यादा जल की जरूरत नहीं पड़ती, पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि सिंचाई के माध्यम से यहाँ काम चल जाता है, ठीक ना। तो गाइस हमने यहाँ रबी फसल को भी देखा, आप देखते हैं जायद फसल, ठीक है। तो ये जो जायद फसलें होती हैं, है ना, ये देखिए जैसे ही ये 15 फरवरी खत्म होता है, ठीक है ना, उसके पश्चात देखिए 15 फरवरी से 15 जून तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि ये 15 जून आने से पहले तक इस फसल को बोकर काट लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, कहा कि उस समय तो वर्षा होता नहीं है, तो वर्षा नहीं होगा तो क्या पानी की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो सिंचाई के द्वारा वहाँ पूर्ति किया जाता है, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कृषि का वर्गीकरण करके कि इसको दो भागों मतलब कि दो प्रकारों से बांटा गया है, ठीक है, उपयोग के आधार पर, दूसरा मौसम या जलवायु के आधार पर, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ तक देखा, है ना। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, देखिए इस स्लाइड में, है ना, यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा होगा यहाँ केवल हमें समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक ना। आप इसे मतलब याद कर लीजिएगा, अभी मैं इसका चार्ट दे दूंगा, ठीक है ना, अभी लास्ट में दे दूंगा, तो आप वहां से उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। हम यहाँ पर केवल समझाने के लिए इसको लिखे हैं, ठीक है। देखिए इस लाइन में हमने फसलों के नाम लिखे हैं, ठीक है ना, और इस लाइन में वो कितने क्षेत्रफल पर बोए जाते हैं, ठीक है ना, है ना। मतलब देखिए यहाँ पर हमने फसलों के नाम यहाँ पर कितने क्षेत्रफल पर क्या किए, बोए जाते हैं, बोए गए हैं, ठीक ना, बोए जाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है कि वो जो फसल है ना, उनकी उत्पादकता के स्थान में वो कौन से स्थान में है ना। मतलब कि देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, ठीक है, कौन सा फसल बोया जाता है, ठीक ना, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा फसल बोया जाता है, और सबसे ज्यादा मतलब कि कौन से फसल की उत्पादकता होती है, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना। जैसे देखिए मान लीजिए दो क्षेत्र हैं, क्या है, एक तो इतना बड़ा क्षेत्र है और एक तो इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 10 किलो मान लीजिए, ठीक है, 10 किलो या 10 क्विंटल, ठीक है, धान की पैदावार हो रही है, और इस क्षेत्र में भी 10 क्विंटल की पैदावार हो रही है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर भी 10 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर भी। लेकिन देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, इसका क्षेत्रफल छोटा है कि नहीं है। तो देखिए इतने क्षेत्रफल पर बोया गया है, लेकिन उत्पादक कितना है, इतने क्षेत्रफल पर उतने के बराबर है, ठीक है ना। उसी प्रकार हमें देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा देखिए धान, ये जो धान की फसल जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर धान की फसल की जाती है, ठीक है, बोई जाती है। उसके पश्चात मक्के की खेती की जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है, फिर मक्के की, फिर गेहूं की, ठीक है। डाटा हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, जो भी आंकड़े हैं, है ना। और देखिए लेकिन गाइस फसल उत्पादन में बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा धान की फसल तो की जाती है, लेकिन ये उत्पादन भी यही होता है सबसे ज्यादा, ठीक ना। और देखिए मक्का दूसरे नंबर पर इसकी खेती की जाती है, मतलब कि ज्यादा क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है, लेकिन गेहूं का उत्पादन दूसरे नंबर पर होता है, ठीक है। ये जो आंकड़ा है ना, अभी का आंकड़ा है 2020-21 का, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, तीसरे नंबर पर गेहूं को मतलब क्षेत्रफल के मामले में बोया जाता है, लेकिन मक्का जो है इसका स्थान क्या है, तीसरे नंबर पे आ जाता है। मतलब देखिए मक्का को जितने क्षेत्रफल पर बोया जाता है, ठीक है, और गेहूं को जितने क्षेत्रफल पर बोया जाता है, तो गेहूं की अपेक्षा मक्का को ज्यादा क्षेत्रफल पर बोया जाता है, लेकिन उत्पादन किसका ज्यादा होता है, तो गेहूं का। किसका उत्पादन होता है, गेहूं का, और मक्का का कम उत्पादन होता है, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा। उसी प्रकार दलहन में देखते हैं, ठीक है, हमने अनाज के बारे में देखा। अब दलहन में देखते हैं, तो चना को सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोया जाता है, या जितने ही वो यहाँ लिखे हेक्टेयर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, हेक्टेयर में यहाँ पे लिखे, ठीक है ना। यहाँ पर समझ लीजिए हेक्टेयर लिखा है, ठीक है। तो देखिए चना, अगर हम दलहन फसल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर चना बोया जाता है, ठीक है, फिर लाख, फिर उड़द, है ना। लेकिन होता क्या चीज है, चना होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, और उसके पश्चात लाख ही होता है ना। लेकिन गाइस देखिए तीसरे नंबर पर उड़द बोया जाता है ज्यादा क्षेत्रफल पर, लेकिन होता क्या है, तुअर। क्या होता है, तुअर,
ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा, यहाँ पर हमने देखने का ये प्रयास किया कि ज़्यादा क्षेत्रफल पर अगर कोई बो दिया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी उत्पादकता ज़्यादा ही होगी, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा। अब देखेंगे हम तिलहन में, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर तिलहन में सोयाबीन को बोया जाता है, ठीक है ना। उसके पश्चात रामतिल को, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, तो मूंगफली का, ठीक है ना। किसका उत्पादन होता है, तो मूंगफली का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके पश्चात सोयाबीन का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मतलब बोया जाता है सोयाबीन, फिर रामतिल, है ना, ज़्यादा क्षेत्र में। लेकिन उत्पादन किसका होता है ज़्यादा, तो मूंगफली, उसके पश्चात सोयाबीन, ठीक है ना। उत्पादन के मामले में सोयाबीन पिछड़ जाता है, ठीक है ना। और डाटा तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया, और बाद में चार्ट दे देंगे तो वहाँ से आप अच्छे से समझ में आएगा और याद कर लेंगे। उसके बाद नकदी फसल में देखिए, गन्ना को सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोया जाता है, ठीक है। लेकिन उत्पादकता भी गन्ने की होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद उद्यानिकी की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा देखिए सब्जी, फिर फल, फिर मसाला, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर सब्जी, है ना, उगाया जाता है। उसके पश्चात फल, उसके पश्चात मसाला, ठीक है। तो ये अभी नया नया आंकड़ा है, तो इसे याद आप रखिएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने मतलब इतना जानने का प्रयास किया। अगर अभी का जो नेक्स्ट ये वाला स्लाइड अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, ठीक है ना। तो उसमें हम अच्छे से मतलब कि शीर्ष उत्पादन जिलों को, ठीक है ना, उसमें क्या बताएंगे कि कौन सा जिला किस मतलब कि किस उत्पादन में शीर्ष नंबर पर है, सबसे टॉप नंबर पर है। उसके अलावा हम उस वीडियो में क्या बताएंगे, तो उस वीडियो में ये बताएंगे कि जो भी मतलब कि इतने वर्षों में, ठीक है ना, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन कब हुआ, धान का उत्पादन कब हुआ, है ना, मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस वर्ष में हुआ, हम उसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक से याद करा देंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।